बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु माजा फ़ी तदावी बिलहिन्ना, मेहंदी के साथ इलाज करना। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से बयान करते हैं कि हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत करती और फरमाती कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को करहतुन वला नकबतुन, कोई ज़ख़म आता किसी पत्थर से या कांटे से, इल्ला अमरा नहीं, तो आप मुझे हुक्म देते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अदा अलैहल हिन्ना, कि मैं वहाँ पर क्या लगाऊँ, मेहंदी लगा दूँ। फ़ी कराहियत रुक़या, तावीज़ और दम की मुमानअत, और साथ ही चैप्टर आएगा तावीज़ और दम की इजाज़त। रुक़या के लफ्ज़ हैं, आगे सराहत के साथ लफ्ज़ तावीज़ भी आएगा। तो अल मुख्तसर ये है कि तावीज़ को, अच्छा पहली बात ये है, कुछ रिवायात मिलेंगी कि ये है ही शिर्क। ये उन तावीज़ों की बात है जो ज़माना जाहिलियत में होते थे, जिन तावीज़ों में लातो मनात के नाम लिखे जाते थे, जो काला जादू वाले जो तावीज़ हैं, वो आज भी हराम है और वो यकीनन शिर्क है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, तावीज़ पे लिखा तो कोई शैतान का नाम या किसी बुत का नहीं है, लिखी आयतें हैं, लेकिन वहाँ भी शिर्क हो सकता है। वो इसलिए कि उस तावीज़ को मुअस्सिर हकीकी समझ लिया जाए कि यही मुझे शिफा दे रहा है तावीज़। समझे ना, रिवायात आएंगे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा जो इन चीज़ों पे एतमाद कर ले तो वो इन चीज़ों के सुपुर्द, फिर गैबी मदद उसकी नहीं की जाती। तो इन्हें वसीला समझते हुए और ये अकीदा रखते हुए कि शिफा देनी अल्लाह नहीं है, शिफा आगे रिवायतों में आएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि जब तकदीर नहीं बदल सकती तो फिर दम वगैरह का मकसद क्या है, तो आपने फरमाया ये खुद तकदीर है, कि दम करना भी तकदीर ही तो है ना। क्लियर हो गई। तो इन चीज़ों पे अकीदा यही होगा कि मौसर हकीकी कौन है, अल्लाह है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दम सिखाए भी हैं, खुद दम। और आगे एक रिवायत ऐसी आएगी कि सहाबा कराम, जिससे ये साबित होगा इशारतुन्नस से, आपने पढ़ा ना इबारतुन्नस, इशारतुन्नस से साबित होगा कि सहाबा कराम तावीज़ पहनते थे। उसको ज़हन में रखना, सहाबा कराम तावीज़ पहनते थे, और बहुत सारी रिवायात हैं सहाबा कराम तावीज़ पहनते थे, इसको ज़हन में रखना। देखें, लेकिन मौसर हकीकी अल्लाह को समझते थे। बाबु माजा फ़ी कराहियत रुक़या, रुक़या की मुमानअत। मनिक तवा अविस्तरक़ा फ़क़द बरिया मिनत तवक्कुल, जिसने दागा, दागने का हमने सबक पढ़ लिया गुज़श्ता, और अविस्तरक़ा जिसने तवीज़ लिया या कोई दम वगैरह दम झाड़ा किया या कराया, फ़क़द बरिया मिनत तवक्कुल, तो वो तवक्कुल से बरी हो गया। कुरान पाक की एक आयत भी है ना, तज़ुन्नु अन युफ़अला बिहा फ़ाक़िरा कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ वक़ीला मन राक़, कहा जाएगा कौन है आज दम करेगा। अच्छा जी, फ़क़द बरिया मिनत तवक्कुल, वो तवक्कुल से बरी है। बाबु माजा फ़ी रुख़सत फ़ी ज़ालिक, इस बारे में रुख़सत। अब देखिए, कराहियत के बाब में एक हदीस लाए और रुख़सत के बाब में मुतअद्दिद अहादीस लाए। इसका मतलब क्या कि रुख़सत वाली जो चीज़ें हैं, या ये भी किया जा सकता है कि आगाज़ इस्लाम में बिल्कुल मुमानत आ गई, क्योंकि शिरकिया तावीज़ के साथ बहुत सारी मुशाबहत थी, मुमानत थी, उन दमों के साथ मना कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता दम सिखाए, दमों की इजाज़त दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तकदीर पे अगर कोई चीज़ सबकत ले जा सकती है तो वो नज़र बद है, और नज़र बद की आपने दम सिखाए, और आप ख़ुद भी दम किया करते थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी दम करते थे, समझ आई ना। तो इन चीज़ों को वसीला समझते हुए करना बिल्कुल दुरुस्त है। अकीदा यही हो कि शिफा कौन दे रहा है, अल्लाह। देखिए, हज़रत अनस कहते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुक़या की रुख़सत दी। किन किन चीज़ों में रुक़या किया जा सकता है, हुमा, ऐन और नमला, के नज़र बद हो जाए, कुछ चोट वगैरह आ जाए, नमला को बिच्छू वगैरह काट दे, किसी भी सूरत में, यानी कि बीमारियां जो होती हैं इन सूरतों में दम की इजाज़त है। रुक़या का मतलब दम भी है और तावीज़ भी है। अगली रिवायत भी इसी तरह, उससे आगे फिर इसी तरह। बाबु माजा फिर रुक़यत बिल मुअव्वज़त है, सूरह फलक और सूरह नास के साथ दम करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन और इंसान की बुरी नज़रों से पनाह मांगते थे,
हत्ता के मुअव्वज़तैन नाजिल हुई, जब ये दोनों नाजिल हो गई तो आपने इनका जो मा सिवा था उसे तर्क कर दिया। यानी कि आप फिर नज़र से बचने के लिए सूरह फलक पढ़ते थे और सूरह नास पढ़ते थे। बाबु माजा फिर रुक़यत मिनल आइन, किसी को नज़र लग जाए तो उसका दम करना। अस्मा बिनते उमैस कहती हैं, अर्ज़ किया आका, जाफ़र की जो औलाद है ना, उन्हें नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। अफ़ा अस्तरक़ी लहुम, क्या मैं उन्हें दम करूँ? आपने कहा हाँ, उन्हें दम करो। लौ काना शैउन साबक़ल क़दर लसबक़तहु अलैहि, अगर कुछ चीज़ तकदीर पर सबकत ले जा सकती है तो वो नज़र बद है। तकदीर पे सबकत ले जाने वाली चीज़ नज़र बद है। नज़र बद के इलाज आगे दम भी आएंगे, बड़े बड़े आसान दम। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सच मानते हुए एक रिवायत आगे आएगी जिसमें हुजूर बता रहे हैं कि अल्लाह ने सच कहा है, और बंदा मोमिन जो इस तरह दम करे तो उसका ये नज़रिया होना चाहिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो सच कहा है, कि ये पढ़ने से अल्लाह शिफा देगा, ये पढ़ने से अल्लाह इस नज़र को हटा देगा, अल्लाह हटाएगा। मौसर हकीकी अल्लाह को समझना है। ये बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, बड़ा नाजुक मरहला है। देखें जी, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा को दम करते थे। और क्या दम करते थे? उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन वहाम्मा व मिन कुल्लि आइनिन लाम्मा। अगर आप किसी को नज़र बद का दम करें, अगर वो एक शख्स है तो उईज़ुका पढ़े, ज़्यादा हैं तो उईज़ुकुम पढ़े, खतून है तो उईज़ुकी पढ़े, गायब है, गायब को दम करना है तो उईज़ुहु या उईज़ुहा। सीगा जो है वो मुखातब के मुताबिक इस्तेमाल करना है आपने। और ये बड़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस पर अमल करते थे तो अल्लाह शिफा देता है, तो यकीनन आपके इत्तिबा में जब हम इस पर अमल करेंगे तो अल्लाह यकीनन शिफा देगा कि हुजूर ने जो कहा है वो सच कहा है। अन्नल आइन हक़्क़ुन वल ग़स्लु लहा, नज़र बद लग गई, हक़ है, नज़र लगना हक़ है, लेकिन इस नज़र का इलाज क्या है? गुस्ल कर लिया जाए। इंसान गुस्ल करे, अल्लाह नज़र बद उतार देता है। देखिए इससे आसान इलाज क्या है जी? सिर्फ गुस्ल करे। अल्लाह अकबर। ला शैअ फिल हामी वल आइन हक़्क़ुन, हाम कहते हैं बदफाली। ज़माने जाहिलियत के अंदर एक परिंदा था जिससे लोग बदफाली लेते थे। आज भी तोते बताते हैं ना किस्मत का हाल, तो बदफाली जायज़ नहीं है, नेक फाली जायज़ है। नेक फाली, जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हज़रत सहल आए तो आपने कहा ले जी हज़रत सहल आ गया, मामला आसान हो जाएगा, सहल आ गए हैं। तो नेक फाली की इजाज़त है, बद फाली की इस्लाम में इजाज़त ला शैअ फिल हम वल आइन हक़्क़ुन। और जो नज़र है वो क्या है? हक़ है। नज़र जो है वो हक़ है। इसका बड़ा एक वो आसान सा तजर्बा है, सुर्ख मिर्चों के दानों से किया जाता है, उसके बाद पता लग जाता है नज़र लगी थी यहाँ नहीं। यानी कि ताक अदद में सुर्ख मिर्चों के दाने लें, लंबी ले लें या गोल ले लें, पिसी हुई नहीं जो साबत मिर्च होती है सुर्ख, गोल ले लें या लंबी, डंडी है या नहीं है, सब पे ये काम करेगा। अव्वल आखिर दुरूद पाक 7 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़नी है पूरी, 1 दफ़ा आयतुल कुर्सी, 3 दफ़ा सूरह फलक और 3 दफ़ा सूरह नास। और फिर उस पर दम करके जो मुतासिरा शख्स है उसके सर पे 21 दफ़ा उन दानों को घुमाना है, फिर चूल्हे पे जला दें उसे। अगर तो नज़र लगी हुई ना, फिर मिर्चों की स्मेल नहीं आएगी। मिर्च की स्मेल होती है ना, गले को पड़ती है, वो नहीं आएगी, और इस तरह उसकी नज़र जो है वो उतर जाती है। कुछ लोग होते हैं उन्हें नज़रें बहुत लगती हैं, तो आदमी को खुद भी चाहिए, सूरह कलम की आखिरी जो 2 आयतें हैं ना, वइन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअुज़्ज़िक्र व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून वमा हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, इनका विर्द करते रहा करें। और सूरह फलक और सूरह नास को लाजिम पकड़ें। देखें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर फरमाया कि अगर कोई चीज़ तकदीर पर सबकत ले जा सकती तो वो नज़र है। और जब तुम्हें गुस्ल के लिए कहा जाए तो फ़ग़्सिलू, तो गुस्ल कर लो। बाबु माजा फ़ी अख़्ज़िल अजरी अला तावीज़, तावीज़ पर उजरत लेना। तावीज़ पर भी उजरत लेना जायज़ है तो तवीज़ देना भी तो जायज़ है ना। समझ आ गए ना? पूरा चैप्टर बांध दिया इमाम। और इमाम तिरमिज़ी अगरचे हदीस तहतल बाब जो ला रहे हैं वो दम की है,
वो किसकी है? दम की है। और ये हदीस शायद हमने पढ़ी भी है। ये हदीस हमने पढ़ी भी है पहले मुख्तलिफ किताबों में, कि वो उन्होंने मेहमान नवाजी से इनकार किया तो सहाबाए कराम, वो सरदार को सांप ने डस लिया, अल-मुख्तसर ये के, तो सहाबाए कराम ने दम किया। चैप्टर का नाम तवीज़ है और अंदर क्या किया? क्या मतलब कि जो पीछे रुक़िया का लफ्ज़ गुजरा था वहाँ हमने जो ये बात की थी कि रुक़िया का मतलब तावीज़ भी है और दम भी है, तो यहाँ तावीज़ का मतलब वो तावीज़ भी है और दम भी है। ये लुग़त अज़दाद में से हैं कि एक दूसरे के मानी में इस्तेमाल होते हैं। देखिए जी, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सरिया में भेजा। सरिया समझते हैं ना, आप खुद शरीक नहीं हुए लेकिन आपने भेजा। तो हम एक कौम के पास आए, हमने उन्हें कहा हमारी मेहमान नवाजी करें, उन्होंने इनकार कर दिया। फलुदिगा सय्यदुहुम, उनके सरदार को सांप ने डस लिया। हमारे पास आए, कहने लगे हल फीकुम मई यरकी मिनल अकरब, बिच्छू के जहर के इलाज का दम है किसी के पास? कहने लगे हाँ है, लेकिन हम मुफ्त में नहीं करेंगे। हत्ता तू ना गनमन, हमें बकरियां दो। उन्होंने कहा फ़इन्ना नुअतीकुम सलासीना शातन, कितनी बकरियां जी? 30 बकरियां, 30 बकरे। इसको मौजूदा दौर में अगर पैसों से ज़रब दें तो फ़ी कस औसत अगर 30,000 का भी बकरा हो तो ये कितने हो गए? 9 लाख रुपया बन गया। अल्लाह अकबर। कहते हैं 30 बकरियां हम लेंगे। और अच्छा ठीक है जी, 30 बकरियां उन्होंने कहा देंगे। फ़क़बिलना, अबू सईद खुदरी कहते हैं हम राज़ी हो गए। तो फ़क़रातु अलैहि, मैंने दम किया। क्या पढ़ा? अल्हम्दुलिल्लाह 7 मर्रात, 7 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, सूरह फातिहा का नाम अल्हम्दुलिल्लाह है। और फ़बारा, वो अल्लाह ने उसे शिफा दी। वक़बदनल गनमा, हमने बकरियाँ ली। तो फ़अरदा फ़ी अनफुसिना मिन्हा शैउन, तो हमारे अंदर ना खटका सा पैदा हुआ, ये हमने ठीक किया कि नहीं। तो हमने कहा ला ताजलू, उजलत ना करो बकरियों के इस्तेमाल में, हत्ता तातू रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हत्ता कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाएं। तो कहते हैं जब हम आपके पास आए, सारा माजरा सुनाया, आपने कहा वमा अलिमता अन्नहा रुक़यतुन, वमा अलिमता अन्नहा रुक़यतुन, अल्लाहु अकबर। आपने कहा तुम्हें किसने बताया कि ये दम भी है? तो फिर साथ आपने कहा अक़बिदुल गनमा वदरिबूली माकुम बिसम, बकरियां ले लो और मुझे मेरा हिस्सा दे के जाओ। कि तुम्हें किसने सिखाया? ये मतलब क्या कि सिखाया तो मैंने है, मतलब क्या कि मुअल्लिम का भी तो हिस्सा है ना। आपने कहा अपना हिस्सा लो और मेरा हिस्सा दे के जाओ। ये सिर्फ इसलिए था ताकि उनके दिल में कोई खटका ना आए कि हमने कोई काम जो किया है वो गलत किया। बाब मजा फिर रुका वल अदविया, दवाइयों से इलाज करना और दम कराना, समझ आई ना? इसे कहते हैं रूहानी इलाज। रूहानी इलाज। देखें जी, ये वो रिवायत आ गई जो मैंने शुरू में अर्ज की। रावी कहते हैं हमने पूछा आपका क्या ख्याल है? रुकन नस्तरकी, हम दम भी करते हैं, व दवा अन नतदावा भी, दवा से इलाज करते हैं, व तो कातन नत्तकीहा, परहेज भी करते हैं। हल तरुद्दु मिन क़दरिल्लाहि शैया, क्या इससे अल्लाह की तकदीर बदल जाती है? आपने कहा हिया मिन क़दरिल्लाह, तुम्हारा दम करना, तुम्हारा दवाई लेना, तुम्हारा परहेज करना, ये अल्लाह की तकदीर ही तो है। तुम तकदीर बदल नहीं रहे, तकदीर पूरी कर रहे हो। बाब माजा फिल कम आती वल आजवती, कम आ, खुम्बी भी इसे कहते हैं, खम्बी भी कहते हैं, बूटी है, जड़ी बूटी जंगलों में उगती है, सफेद रंग की, छतरी की तरह होती है, छोटी छोटी सी, समझ आई ना? इसे जमीन का चेचक भी कहा, आगे रिवायत भी आएगी। वल आजवा, अजवा का बयान और एक कम आ का बयान। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अजवा तो बिनल जन्नह, अजवा खजूर जो है ये कहाँ से है? जन्नत से। वफीहा शिफाउन मिनस सुम्मी, और इसके अंदर जहर का इलाज है। मदीना शरीफ में ना दुकानों पे वो हदीस लिखी होती है कि जो सुबह 7 खजूरें खा लेना अजवा की, उस पर जहर असर नहीं करता उसने। और वल कम आ, और जो कम आया ना मिनल मन्नी, ये मन्नो सलवा में से है जो अल्लाह ने जन्नत से उतारा था। व माउहा शिफाउन लिल ऐन, और कम आ का जो पानी है ये आंखों के लिए शिफा है।
इसको निचोड़ के इसका जो रस निकलेगा वो आँखों के लिए शिफा है। अगली रिवायत भी इसी तरह, उससे आगे भी इसी तरह, उससे आगे भी मफहूम तो यही है कि 3 खुम्बियाँ लीं, 5 लीं या 7 लीं, उनको निचोड़ा, उनका पानी फ़ी कारूरातिन, कारूरा कहते हैं वो शीशी में डाल लिया, फ़कहल तो बिही जारियतन, एक लड़की की आंखों में लगाया, फ़बारात, वो ठीक हो गई। आगे अशूनीज़ु दवा मिन कुल्लि दाइन इल्ला साम, शूनीज़ का मतलब कलवंजी, ये पढ़ लिया हमने, हर बीमारी का इलाज है सिवाय मौत के। कतादा कहते हैं कि वो हर रोज़ 21 दाने लेते थे कलवंजी के, कपड़े में रखते, उसको तर करते और एक दिन अपने दाएं नाक के अंदर 2 कतरे डालते और बाएं में 1 कतरा, दूसरे दिन फिर दाएं में 2 कतरे डालते, बाएं में 1 कतरा, और तीसरे दिन दाएं नाक में 2 कतरे डालते और बाएं में 1 कतरा, बाएं में 1 कतरा, वो उसको लेते थे इलाज के लिए। हज़रत अबू हुरैरा की बात हो रही है। बाब माजा फी अजरुल काहिन, कहानत की उजरत जायज़ नहीं है जी, ये है जंतर मंतर, ब्लैक मैजिक, इसकी उजरत जायज़ नहीं है, और काम ही जायज़ नहीं है, काम ही जायज़ नहीं है तो उसकी उजरत भी जायज़ नहीं है। अल्लाह, सितारे क्या कहते हैं जी आपके। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुत्ते की कीमत से और जानिया की उजरत कमाई से और काहिन की मिठाई से, यानी कि इन 3 चीज़ों की कमाई से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। इस पे हम तफसीली बहस पहली जिल्द के अंदर पढ़ आए हैं कि कुत्ते की कीमत से कौन सी मुराद है और इन सारी चीज़ों से क्या क्या मुराद है, इसको हमने बेतफसील वहाँ देख लिया था। बाबू माजाहा फ़ी कराहियत तालीक़ी, तवीज़ लटकाना, उसकी कराहियत का बयान। बात वही है कि मौसर हकीकी समझ के लटकाएंगे तो मकरूह है, समझ आई, कि तकवा जो है मकाम ज़्यादा है तो फिर उनके लिए अहकाम भी थोड़े से मुख्तलिफ हो जाते हैं। हलाल हराम तो नहीं बदलता किसी के लिए भी, लेकिन जो मुबाह मुस्तहब इन चीज़ों के अंदर तगय्युर आता है। देखें, रावी कहते हैं मैं दाखिल हुआ अब्दुल्ला बिन उकैम अबू माबद अल जुहानी के पास अयादत करने उनकी, वबिही हुमरा, और उनके चेहरे पे ना सुर्खी थी, तो सुर्खी थी यानी कि बहुत सख्त बुखार है या करीब है मौत के। तो मैंने उन्हें कहा अला तुअल्लिकु शैया, क्या तुम तवीज़ नहीं लटका लेते। इसका मतलब क्या है, वो लटकाते थे तो कहा ना कि आप भी लटका लें, अगर उनका मामूल ना होता तो वो ये ना कहते। काला, वो कहने लगे अल मौत अक़रबु मिन ज़ालिक, तवीज़ लटका के गले के करीब करूंगा, मौत तो इससे भी करीब है। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तअल्लक़ शैअन वुकिला इलैहि, जो लटका लेगा उसे उसके सपुर्द कर दिया जाएगा, फिर उसकी गैब से मदद नहीं होगी। क्या मतलब कि उसे मौसर हकीकी समझ के अगर कोई ऐसा करेगा, और ये इनका तकवा था जिसने इन्हें ये कहा कि तवीज़ इन्होंने नहीं पहनना। और जिनके यहाँ तवीज़ मिसाल के तौर पे जो कहते हैं ना जायज़ है, हम जो कहते हैं पहनना जा सकता है, लेकिन इसे मौसर हकीकी न समझा जाए, तो हमारे यहाँ ये मतलब नहीं है कि लाजमी पहनो, बात सिर्फ जवाज़ की हो रही है, समझ आई ना। बाब माजा फ़ी तबरीद अल हुम्मा बिल मा, किसी को बुखार हो गया है तो पानी से उसका बुखार ठंडा किया जाएगा, ठंडे पानी की पट्टियाँ की जाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल हुम्मा फ़ौरुम मिनन नार, ये जहन्नम की आग का जोश होता है। फ़ब्रिदूहा बिल मा, इसे कैसे ठंडा करो, पानी से ठंडा करो। ये बुखार जिसको भी हो जाए उसे, हालांकि बुखार में सर्दी लगती है, सख्त गर्मियों का मौसम हो, आदमी कहता है मुझ पर कंबल उड़ा दो, रज़ाई दे दो, उसके सर पे, पाँव पे, हाथों पे, ये चीज़ें इनके ऊपर अगर कपड़ा आएगा तो उसे बुखार बढ़ जाएगा। इन चीज़ों को वो पानी से या ठंडी पट्टी पानी लगाया जाता है, और गर्मियों में तो पानी के अंदर बर्फ़ भी डाली जाती है, फिर बार बार पट्टियाँ उसको की जाती हैं, इससे बुखार की शिद्दत जो है वो कम हो जाती है। देखिए जी, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिखाते मिनल हुम्मा व मिनल औजाई कुल्लिहा, बुखार का या हर किस्म के दर्द की सूरत में ये दम सिखाते, बिस्मिल्लाहिल कबीर अऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम मिन शर्रि कुल्लि इरकिन नार व मिन शर्रि हर्रिन नार।
और ये दम याद करना चाहिए हमें भी, हम अपने आप पे भी पढ़ें और दूसरों को भी ये दम करें। कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है दम तो आपने कर दिया, लेकिन ये क्या है कि जहाँ दर्द है वहाँ हाथ रख रहे हैं, कि हाथ नहीं रखेंगे तो शिफा नहीं हो। देखिए शिफा अल्लाह ने देनी है, हाथ रख के भी वो देगा, हाथ रखे बगैर भी, लेकिन ये एक सुन्नत है जिस पे अमल करते हैं। हाथ रखना सुन्नत क्या है, वो आगे एक रिवायत आएगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपना हाथ वहाँ रखो जहाँ दर्द हो रहा है। समझ आई ना? तो उसको भी नोट करना है। बाबू माजा फिल गीला, गीला का बयान। गीला कहते हैं औरत हालत रज़ात में है और उससे जिमा करना, हालत वो दूध पिला रही है बच्चे को, इस हाल में उससे सोहबत करना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैंने चाहा था कि मैं इसे रोक दूं, लेकिन मुझे पता लगा फारिस और रूम वाले या फालूना वो ऐसा ही करते हैं, लेकिन वला यक़्तुलूना औलादहुम, उनके औलाद को नुकसान नहीं पहुंचता, तो मैंने इससे फिर मना नहीं किया। मना इसलिए करना था ना, कहीं औलाद को नुकसान ना पहुंचे, तो आपने कहा इससे औलाद को नुकसान नहीं पहुंचता और आपने इससे मना नहीं किया। बाबू मजा फी दवाई ज़ातिल जम्बी, ज़ातिल जम्ब कहते हैं नमूनिया का जो बुखार होता है उसका इलाज करना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम काना यनअतु ज़ैता वल वरसा मिन ज़ातिल जम्ब, नमूनिया वाले बुखार को जैतून का कहते हैं, और वरस ये एक जड़ी बूटी है, ये इतनी इतनी सी होती है, देखने में ऐसे लगता है जैसे लकड़ी है, लेकिन ये एक जड़ी बूटी होती है, दातन गो इस तरह का इसका रंग होता है, तो इसे वरस कहते हैं। कठ भी कहते हैं इसे। बरल पंसारियों की दुकानों से ये चीजें मिल जाती हैं। आगे देखें, और नहीं, वरस ये लकड़ी की तरह नहीं होती, ये ज़ाफ़रान की तरह जर्द रंग की जड़ी बूटी होती है। इसे ज़ाफ़रान का नेमुल बदल भी कहते हैं, इसे ज़ाफ़रान का नेमुल बदल भी कहते हैं इसे। वो मेरे ज़हन से ना थोड़ा मिस हो गया। आगे जो ये कुश्ते बहरी आ रहा है ना, ये होती है, वो देखने में ऐसे जैसे लकड़ी है, कुश्ते बहरी। रवि कहते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें हुक्म दिया कि हम नमूनिया वाले मरीज़ का इलाज करें कुश्ते बहरी के साथ और जैतून के साथ। अब इन चीज़ों को कितनी मिकदार में लेना है, कैसे करना है, ये माहिर तबीब बताएगा, कोई फिजिशियन बताएगा। जो इलाज करने वाला होता है ना उसे फिजिशियन कहते हैं, लेकिन हम उसे डॉक्टर कह देते हैं। डॉक्टर और होता है, जो इल्म का माहिर हो वो डॉक्टर होता है, वरना जो तबीब होता है उसके लिए इंग्लिश में लफ्ज़ फिजिशियन होता है। देखिए ये वो रिवायत आ गई। अल्लाह अकबर। उस्मान बिन अबुल आस कहते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास आए, वबी वजाउन, और इतना दर्द हो रहा था मुझे, कद कादा युहलिकुनी, कि जैसे मुझे अभी ये दर्द मेरा मार देगा। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इमसह बियमीनिका, अपना दायां हाथ रख और 7 दफ़ा ये कह आऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि माजिदु। कहते मैंने ऐसा किया तो फ़अज़हबल्लाहु मा काना बी, ये है वो अकीदा जो होना चाहिए। तो अल्लाह ने मेरे दर्द को दूर कर दिया। किसने? हाँ, देन किसकी है? अल्लाह की। अल्लाह ने मेरे दर्द को दूर कर दे। फलम अजल आमुरु बिही आहली वगैरह हूँ, तो हमेशा मैं अपने घर और गैर को यही कहता था कि बीमारी में वो ये काम करे। कितने लफ्ज़ है? ये चंद लफ्ज़ हैं, एक लाइन बनती है, आऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि माजिद। और कितनी दफ़ा कहना जी? 7, और हाथ रख के कहना है। बाबू माजा फिर सना, मेरा ख्याल है ये वही सना है वो जो चला था जी, सनाए मक्की का कावा पिए तो कोरोना का इलाज है। बैटरी भी लो हो गई। सना इसको इस्तेमाल किया जाता था कब्ज़ के इलाज के लिए। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब उन्होंने पूछा हज़रत अस्मा बिनते उमैस से कि आप किस चीज़ से इसका इलाज करते हैं, तो उन्होंने जिक्र किया शुबरुम का। तो आपने कहा हारुन जारुन, ये तो बड़ा सख्त और बड़ा गर्म चीज़ है। तो फिर आपने फरमाया कि सना के ज़रिए। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर किसी चीज़ में मौत का इलाज होता तो वो सना है। अगर मौत की शिफा किसी जड़ी बूटी में होती तो वो किस में होती? इस सना में होती। बाबू माजा फिर तदावी बिलासर, शहद के साथ इलाज करना। अल मुख्तसर, एक शख्स आया हाज़िर खिदमत और अर्ज़ किया आका मेरे भाई को
मोशन लग गए, आपने कहा उसे शहद पिलाओ, पिलाया, फिर आए, अर्ज़ किया आका उसके तो मोशन बढ़ गए हैं, आपने कहा फिर पिलाओ, फिर पिलाया, अर्ज़ किया आका मैंने शहद पिलाया, मोशन तो फिर बढ़ गए हैं। अल-मुख्तसर 3 दफ़ा जब ये कहा ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये है वो चीज़। आपने कहा सदाकल, अल्लाह सच कहता है, तेरे भाई का पेट झूठ बोलता है। अल्लाह ने जो कहा है शहद में शिफा है, तो तेरे भाई का पेट कहता है शिफा नहीं मिल रही। आपने कहा अल्लाह सच कह रहा है और तेरे भाई का पेट झूठ बोलता है, जा शहद ही पिला उसे। कहते हैं जब चौथी दफ़ा शहद पिलाया ना तो फबारा, अल्लाह ने उसे शिफा दे दी। जब दम करें ठीक ना हो तो क्या अकीदा हो कि हुजूर ने सच कहा है, इसका पेट, इसका आद झूठ बोल रहा है, ये ठीक इसी से होगा, देगा अल्लाह शिफा, लेकिन वसीला ये दुरुस्त है, ये सही है। आगे रिवायत देखिए जी, कोई शख्स किसी मुसलमान की इयादत करे, मरज़ में जाए और वो मरज़ उसका आखिरी ना हो, मरज़ुल विसाल ना हो, तो वो 7 दफ़ा कहे अस्सलुल्लाह अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफिया का, तो अल्लाह उसे शिफा दे देगा। 7 दफ़ा कहे, मरीज़ देखते हुए यशफिया का, यशफिया की, यशफिया कुमा, यशफिया कुम, यशफिया हु, सीगा बदला जाएगा। अगली रिवायत देखें जी, जब किसी को बुखार हो जाए, बुखार जहन्नम का टुकड़ा है, तो वो पानी के अंदर डुबकी लगाए, पानी के अंदर छलांग लगाए या पानी में चला जाए, नहर में, जारी नहर, और वहाँ अपना मुंह करे जहाँ से पानी आ रहा है और उस तरफ मुंह करके कहे बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा मशफी अब्दा का वसद्दिक रसूला का बाद सलात सुबह कबला तुलू शम्स। ये उन लोगों का जवाब है जो कहते हैं ये क्या बात है जी, दम करना तो सीधा सीधा कर दें, ये करो वो करो, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं। आप ये कह देते भी हाथ उठा के अल्लाह से दुआ मांग, लेकिन ये अमल क्यों सिखाया? ताकि वो कोई एक्टिविटी करे, कि वो नहर में आए और उस तरफ मुंह करे जहाँ से पानी जोर लगेगा ना, और फिर वो ये दुआ करे। सुबह के नमाज के बाद तुलुए शम्स से पहले 3 दिन ऐसा करे, 3 गोते लगाए और 3 दिन ऐसा करे। फजर के बाद तुलुए शम्स से पहले, अगर 3 दिनों में शिफा अल्लाह ना दे तो 5 दिन करे, 5 में ना मिले तो 7 दिन, 7 नहीं तो 9 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे, अल्लाह उसे शिफा दे देगा। रमाद, रेत, राख के साथ इलाज करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जख्म आए तो हज़रत मौला अली कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम अपने ढाल में पानी लाए, हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ज़ख्म को धोया, और रावी कहते हैं मैंने चटाई को जलाया और उसकी राख इकट्ठी करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्म पर लगा दी। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया मरीज की मिसाल ऐसे है जब वो ठीक हो जाए, उस बर्फ़ की तरह जो आसमान से नीचे आती है, फी सफ़ाइहा वलौनिहा, उसका रंग भी साफ़ होता है और उसके अंदर मैल भी कोई नहीं होती। कि मरीज़ जब ठीक होता है तो अल्लाह उसे बीमारी से इस तरह शिफा। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मरीज़ के पास जाओ, फ़नफ़िसू लहू फ़ी अजलिही, उसकी दराजी उम्र की दवा करो, उसकी दराजी उम्र की दुआ करो। हम लोग क्या करते हैं, मरीज़ के पास गए हैं और जाके फलाना भी अंजी मरियासी, फलाना भी अंजी मरियासी, ऐसा ना कहें। फ़नफ़िसू लहू फ़ी अजलिही, दराजी उम्र की दुआ करें, क्योंकि इससे ला यरुद्दु शैअ, तकदीर तो नहीं बदलती। अल्लामा इक़बाल ने कहा ना, तेरी दुआ से तकदीर तो बदल नहीं सकती है, मुमकिन है कि तू बदल जाए। उनके शार का मफ़हूम ये है कि तेरी दुआ है कि हो तेरी आरज़ू पूरी, मेरी दुआ है तेरी आरज़ू बदल जाए। तकदीर तो नहीं बदलेगी, वही तो ये वो नफ्स हो, लेकिन उसका दिल खुश हो जाएगा। तो मरीज़ के पास जाएं तो अच्छे अच्छे कलिमात अदा करें। देखें अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला फरमाता है कि ये बुखार एक आग है, अपने बंदे पर मैंने मुसल्लत किया है। ये बंदा गुनाहगार था, ये तकून हज़्ज़हु मिनन नार, ताकि अल्लाह इसे दुनिया में ही वो आग दे दे और क़यामत के दिन जहन्नम की आग से बचा ले। बुखार अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है। देखें कानू यर्तजून अलहुम्मा लैलतन कफ़ारतन लिमा नक़स मिनज़्ज़ुनूब, एक रात का बुखार उन सारे गुनाहों का कफ़ारा है जो इंसान ने किए होते हैं। ले जी इंशाअल्लाह अगला सबक फिर, और अल्लाह के फजल से अब्वाब मुकम्मल हुआ।